नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज देश के पंतप्रधान मोदी जी ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा, भारत जो है यह भूमि, भारत भूमि गणतंत्र की माता है। गणतंत्र जो है यही का गणतंत्र का जन्म यही इसी भूमि में हुआ है। ये बात सही है, जो मोदी जी ने कहा वो बात एकदम सही है, क्योंकि इस देश में विदेशी ब्राह्मण आने के पहले भी गणतंत्र था, कई गणराज्य थे। गौतम बुद्ध के समय में भी गणराज्य थे और गणराज्य में प्रौढ़ मताधिकार था और समानता थी और अधिकार था, बोलने का अधिकार था। इस प्रकार का जो गणतंत्र था वो उस समय में भी था। तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये देश भारत गणतंत्र की जननी है। पर हमें इस भारत को अब जो है किले ठोकने वाले एक देश की जैसा हमको भारत में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हम गणतंत्र में अगर विश्वास रखते हैं तो आंदोलन करने वाले, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, वहाँ कटीले तार लगाना, खंदक खोदना और ज़मीन जो है रास्ते पर कील ठोकना, इस प्रकार का काम अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूँ भारत भी इस काम के लिए जाना जाएगा। तो कील ठोकने वाला देश हमको बनना नहीं है। अन्यथा जहाँ एक तरफ लोग कहेंगे कि भारत तो गणतंत्र की जन्मभूमि है, दूसरी तरफ कहेंगे कि आंदोलन कुचलने वाला जो देश भी भारत ही है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है अगर वो मोदी जी किसानों के साथ में बातचीत करते हैं और कुछ हल निकालते हैं जल्दी, तो खुशी होगी, सबको खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो हल तो निकलना चाहिए। मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है किसानों को मिलना चाहिए और उसके लिए कानून बनना चाहिए। और जो 3 कानून जो किसान विरोधी कानून है उसको वापस ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ अगर मोदी जी करते हैं तो वो तो साधुवाद के लिए पात्र हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि जहाँ मोदी जी वो 3 कानून जो है वापस नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। भाई अगर बाद में भी रहना है तो कानून ही बना दीजिए। यही तो मांग जो है किसान कर रहे हैं कि उसका कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो और कैसा उसका ये निश्चित किया जाए, इसके लिए कोई तो कानून होना चाहिए। अब कानून नहीं है और हवा में बात करेंगे, पहले था, आज है और कल भी रहेगा, तो कोई मायने नहीं रखता है। ये तो मतलब जैसे है ये कि आप पंतप्रधान होकर ऐसी बात करेंगे तो शोभा नहीं देगा। आपको जो है कॉन्क्रीट बात करनी चाहिए। अगर एमपीसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो आपको फिर कानून भी बनाना चाहिए और 3 कानून जो है किसान विरोधी कानून वो तुरंत जो वापस लेना चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो जो कई कदम ऐसे लेने की घोषणा की थी, जैसे कि वो कृषि के जो अभी जो 3 कानून लाए हैं वो कानून कांग्रेस ही बनाने वाली थी। दूसरा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी कांग्रेस की यही नीति थी, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा जो और भी कई मुद्दे हैं, जैसे जीएसटी है, वो कहते हैं कि जीएसटी भी कांग्रेस ही लाना चाहती थी। तो ठीक है, कांग्रेस उस समय में लाना चाहती थी, जीएसटी लाना चाहती थी, ये 3 जो है कानून बनाना चाहती थी। तो क्या हो गया, हश्र क्या हो गया कांग्रेस का? कांग्रेस को किसानों ने, यहाँ इस देश की जनता ने नकार दिया। वो केवल लाना चाहते थे
और जनता को पसंद नहीं था तो उनको कांग्रेस को तो हटा दिया और आपने तो ले आए हैं। तो आप ही सोचिए कि यहाँ की जनता क्या करेगी। आपको तो निश्चित रूप से पसंद नहीं करेगी। आपका जो जो आप सोचते हैं कि आप जो कांग्रेस जो लाना चाहती थी और जब जनता विरोध कर रही थी उसी को आप लाएंगे और जनता पसंद करेगी, ऐसा कैसा हो सकता है। आपने कहा था उस समय में जो अपना पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, वो तो कम होने से रहे, वो तो हुए दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो है वो डोमेस्टिक गैस है, घर घर में जो चूल्हे पे गैस लगती है उसका दाम डबल हो गया है। तो इस प्रकार का जो ना कोई प्राइस पे कंट्रोल रहा आपके एक काल में, और ना ही जो जो चीज़ पहले ही जनता नाकार चुकी है और जो सरकार को एक बार एक सरकार को हटा चुकी है, वो वही बात तो आप करेंगे तो आपको भी हटना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा। ना आपने काला धन लाया, न न लोगों को नौकरी दी है। तो इस प्रकार का जो है जनता तो खुश नहीं है इस प्रकार के आपके सरकार से। तो आपको इसको तुरंत जो है तो सोचना चाहिए और इस प्रकार का जो कदम उठाने के लिए पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या जनता ने ये मांगा था। जनता ने तो मांगा नहीं था, उल्टा विरोध किया था कांग्रेस को, फिर आप क्यों दे रहे हैं। आप इसको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता नहीं चाहती थी और आप जब उस समय में कहते थे कि हम आपके जनता के साथ में, किसानों के साथ में हैं, और आज जो है आप किसान के विरोध में हो गए हैं। तो जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, किसान कभी माफ़ नहीं करेगा, यहाँ का कर्मचारी कामगार माफ़ नहीं करेगा। तो ये सरकार आपकी जो आज नहीं कल निश्चित रूप से जाएगी। सरकार जनता का कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा इस काम के लिए। ये दूसरी बात होगी। और हमने देखा कल ही जो है ये अपने भारत में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। ग्लेशियर टूटा और 100-150 लोग जो है उसके मलबे में वो दब गए हैं। पता नहीं कितने बचे हैं, कितने जो मृत हो गए हैं। तो ये ग्लेशियर का तो ये तो नैसर्गिक आपत्ति है, पर साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि नैसर्गिक आपत्ति जहाँ हिमालय में ग्लेशियर टूट रहा है तो वो कहीं पर्यावरण के कारण तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई हमारा शत्रु उसमें ग्लेशियर में कोई सेंधमारी तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार का भी हमको देखना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं देखेंगे, हम हमारा जो सीमा जो है उसको इस प्रकार से सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार की जो कहानियाँ हमको बार बार झेलनी पड़ेगी। तो हमको ये आपदा हमने पहले भी 1 साल पहले हमने कोविड के आपदा झेली है, अभी भी झेल रहे हैं। दो हमने वैक्सीन बनाया है पर लोगों का अभी भी विश्वास उस पर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमको हमारे जो नेता लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने ये जो है वैक्सीन लेनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास हो। तो साथियों मैं इतना ही कहूँगा कि विश्वास बड़ी बात होती है। मोदी जी आप विश्वास जो है खोने के पहले आप इसको जो है फिर आप दोबारा सोचिए कि किसान का विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप विश्वास तोड़कर, जनता का विश्वास तोड़कर ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकते हैं। तो आपको तुरंत जो है जनता के हित की सोचकर जनता के हित में फैसले करने चाहिए। ये 3 कानून जो है तुरंत वापस लेने चाहिए और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके लिए भी कानून लाना चाहिए। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।